डे वन ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो मोस्टली एप्स होती हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनको कैसे पता चलता है कि हमने वही काम परफॉर्म करना है जो कि हमें एक यूजर कह रहा है? तो उसका सिंपल आंसर है प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग बताती है उन एप्स को कि आपने यूजर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये ही काम करना है। ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है, और वो जाती भी नहीं है। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है, किस मकसद के लिए? कंप्यूटर के लिए लिखते हैं। और मकसद हमारा ये होता है कि हमने एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना होता है कंप्यूटर से। ठीक है, तो वो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि हुक्म देते हैं कंप्यूटर को कि वो हमारे लिए कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। नेक्स्ट, कंप्यूटर वैसे तो एक पावरफुल डिवाइस है, लेकिन ये खुद से कुछ भी सोच नहीं सकती, कुछ भी कर नहीं सकती। ठीक है, जब तक उसको इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। ठीक है, और इट ओनली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस दैट आ प्रोग्रामर राइट्स। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर है ना, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है, और वो डिफरेंट लैंग्वेज में दी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ डेवलपर मतलब कि एक डेवलपर सी प्लस प्लस यूज करता है, कोई दूसरा पाइथन यूज करता है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज हैं। तो हर लैंग्वेज में अपना अपना लाइन ऑफ कोड होता है, या फिर अपना अपना सिंटैक्स होता है जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड ऑलरेडी है। ठीक है, तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको मतलब कि आपकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। डे वन ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो हम मोस्टली एप्स यूज करते हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो उन एप्स को कैसे पता होता है कि एक यूजर ने जो काम हमें कहा है हमने वही परफॉर्म करना है? ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं कंप्यूटर के लिए, ताकि कंप्यूटर से ही हम कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाएं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये कि कंप्यूटर एक पावरफुल डिवाइस तो है, लेकिन ये खुद से कुछ भी नहीं सोच सकती और ना ही कोई काम परफॉर्म कर सकती है जब तक उसको इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। ठीक है, और कंप्यूटर डिफरेंट लैंग्वेज को समझता है, और हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। ठीक है, जो कि प्रोग्रामर यूज करते हैं। हर प्रोग्रामर हर लैंग्वेज को जानता तो है, लेकिन वो एक ही लैंग्वेज को लेके आगे बढ़ता है। ठीक है, और कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो इसके अलावा और भी काफी लैंग्वेज हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर इन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। आम अल्फाज में, प्रोग्रामिंग इज द लैंग्वेज वी यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। यानी कि प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज तो है, ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन हम इसको किस मकसद के लिए यूज करते हैं? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर और एक डेवलपर के दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स है। ठीक है, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं तो उसमें ये जो मेन आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें ये जो चीजें हैं 5 पॉइंट, ये हर दफा यूज होते ही होते हैं। इनका आपको मैं मतलब समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हैशटैग इंक्लूड iOS लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट और आउटपुट को इनेबल कर दिया। ठीक है, यानी कि आप इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी शो करवा सकते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये सीआउट को डायरेक्टली यूज करता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम्स में। ठीक है, अगर आप इस लाइन को यूज नहीं करते तो फिर आपको हर लाइन में मैनुअल लिखना पड़ता है सी आउट सी आउट। और मेन आपको बताता है कि अब आपका यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, और मेन के अंदर आप जो भी काम लिखेंगे वो ही परफॉर्म करेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, और सी आउट ये क्या करता है? ये आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। और रिटर्न जीरो ये आपके प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली एंड करता है। इसके बाद आपका प्रोग्राम आगे नहीं चलता, यानी कि उसके बाद आप लाइन ऑफ कोड यूज करेंगे ना, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन रिटर्न जीरो के बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, तो आखिर में प्रोग्रामिंग इज सिंपली द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू अ कंप्यूटर यूजिंग कोड। यानी कि कोड के जरिए
हमारे पास जो कोड है वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती है ना। तो कोड के जरिए अगर हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो यही प्रोग्रामिंग है। तो ये हमारे पास सिंपल सा था डे वन के व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास और भी 49 टॉपिक्स रिमेनिंग है, तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और इस तरह हम अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो भी कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।